और हम ध्यान भजन करते हैं, इसका भी प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं कि इस जन्म में करेंगे अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ठीक प्रकार से भजन नहीं कर रहे हो, आपको विधि नहीं है इसका, सच्चे मन से नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे होंगे तो आपको फल भी इसका तत्काल दिखाई देगा। मन को एकाग्र करने से हमारे मन में शक्ति आती है, हमारे संकल्प सिद्ध होते चले जाते हैं। यम यम चिंत्यते कामम तम तम आपनोति सुनिश्चितम, हमारे गुरुदेव कहते हैं जो साधक जिसका मन एकाग्र हो जाता है उसके मन में जो भी चिंतन होता है वो चिंतन सब पूरा होता है। ऐसे तो लौकिक चिंतन करना ही नहीं चाहिए, पर अगर थोड़ा बहुत है भी तो सारी कामनाएं उसकी भगवान पूरा कर देते हैं। वो उसके मन की एकाग्रता का परिणाम है। हर जगह भगवान को नहीं लेना चाहिए। भक्तों में एक ये होती है कि बस भगवान ने ऐसा कर दिया, कुछ हो गया तो भगवान ने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये आस्था बहुत अच्छी है। लेकिन हमें गुरुदेव कहते हैं देखो, जो साधक पुण्य करता है ना उसके फल स्वरूप भी वो काम हो जाता है। ऐसे भक्तों में भी वो शक्ति होती है, बार बार भगवान को नहीं बुलाते हर काम में। जैसे एक मीरा का ही उदाहरण ले लो, मीरा ने जहर पिया और वो अमृत बन गया। अब ठीक है, आप तो कहेंगे भगवान ने उसको कर दिया, वो ठीक है, मान्यता है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं इतनी तो क्षमता उसमें भी होती है, भक्त में भी। वो भगवान को ना भी बुलाए, मैं भगवान को कष्ट नहीं दूंगा। अपनी मानसिक जो उसकी शक्ति है, मानस शक्ति है, उसका भी अगर संकल्प करेगा तो वो ऐसा परिवर्तन कर सकता है। जहर को अमृत में बदलने की क्षमता तो मीरा में भी है। इतना उसका मन एकाग्र है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। भगवान को हम साथ में ले लें, अच्छी बात है, भगवान सब करते हैं। लेकिन अधिकतर गुरुदेव का कहना ये है कि भक्त के अपनी जो कमाई है, जो मन की एकाग्रता है, उससे प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। विष का अमृत बन जाएगा उसके संकल्प से। चलो ये तो उच्च कोटि के भक्त लोग हैं, लेकिन सामान्यतः भी ऐसे होता है कि कई बार आपको लोग परेशान करते हैं, और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो उसके कोई चलेगी नहीं बात। कई लोग बहुत परेशान करते हैं दूसरे को। हमारे तुंगेश्वरानंद शास्त्री अभी भी जीवित हैं, वहाँ रहते हैं राजा वाला देहरादून में। वो जब शास्त्री थे तो एक बार एक जगह वो चले गए, उनका प्रमोशन हो गया, वहाँ शिमला के पास में कहीं चले गए। वहाँ एक गाँव में रहते थे, तो गांव का जो पंडित था, पुजारी था, वो बड़ा जलने लगा। देखो ये शास्त्री जब से आए हैं तब से मेरी मान्यता कुछ कम हो गई। इसी के पास लोग इकट्ठे होते, गांव के पढ़े लिखे लोग, उनके मन में जलन हो गया। उसने क्या किया, उसने कहा इन पे कोई मैं तंत्र करता हूँ, तो उन्होंने उन पे मूठ जला दिया। मैंने उसमें प्राणांत हो जाता है, हाँ, गोविंदाय नमो नमः, ये उसने प्रयोग कर दिया। अब शास्त्री जी शाम के समय अपने साधना में बैठे हुए थे। बड़ा जीवन उनका सिंपल है शास्त्री जी का। खाने पीने की कोई, जब वो टीचर थे ना, हमें सुबह नाश्ता कौन बनावे, चने भिगो रखे वही खाने लो, कौन बनाए यार, कौन झंझट में पड़े, है चने भिगोए और खा लिया, चले गए विद्यालय। क्यों? उनका कहना ये है जो समय हमें जो देना चाहिए साधना में वो प्रायोरिटी पर है। भोजन बनाना क्या है, भोजन क्या है, चना भिगो दिया, 2 मुट्ठी खा लो, ठीक है, हो गया, दोपहर में खा लेंगे, शाम को खा लेंगे। लेकिन सुबह का टाइम तो गुरुजी ने भजन ध्यान के लिए दिया है। तो ऐसे उनका जीवन। तो जब देखा उन्होंने कि भाई कुछ हलचल हो रही है, शरीर में भी थोड़ा सा कंपन हुआ, दरवाजा आधा खुला था, उन्हें देखा एक ज्योति सी जल रही है, लहर लहर के इधर उधर जा रही है। थाली में कुछ चाकू वाकू जो भी करते होंगे, मूठ का प्रयोग होता है वो, तो वो उन तक तो पहुंचा नहीं, और इधर उधर वो झूल रही है, वो ज्योति झूल रही है। कभी छत पे जावे, कभी छत पे आवाज करे।